तो नमस्कार भाई सभी को। मैं परवेश देसवाल एजुकेशन ऑफ बाय देसवाल चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो भाई आज कुछ तीन चार पॉइंट्स पर बात करेंगे। जैसे कि सबसे पहले तो आज के केस के बारे में, और दूसरा भाई कुछ पेपर की बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी, कब हो सकते हैं और कहाँ हो सकते हैं सेंटर के बारे में। और एक बात 56-57 के बारे में। और मैं ये बोलना चाहूँगा कि 2 फरवरी को कोशिश है हमारी कि हम एक बड़े लेवल की मीटिंग करें, जैसे खुल्लर सर से और चेयरमैन सर से और भारत भूषण भारती जी से और सीएम खट्टर से भी। ठीक है, सीएम खट्टर से दो को हो पाएगी या नहीं वो तो पता नहीं, पर उनसे भी मीटिंग की कोशिश है। तो आप सभी का जो भी सवाल हो एक बार वो कमेंट बॉक्स में लिख देना। ठीक है। आज के केस के ऊपर डिपेंड करेगा कि 2 को हम मिलेंगे या 3-4 तारीख को मिलेंगे। मतलब कोशिश तो रहेगी कि 2 तारीख को ही हमको मिल जाए मिलने की परमिशन, क्योंकि हमने 2-3 दिन पहले ट्राई किया था। तो 2 तारीख को अधिकारियों से मीटिंग फिक्स लगभग लगभग हो ही चुकी है, बाकी देखो क्या होता है। तो भाई देखो, मैं झूठ तो बोलूँगा नहीं, क्योंकि कई अपने दरवाजे के बाहर चले जाते हैं और फ़ोटो खींच के आ जाते हैं और कहते हैं कि हमारी मीटिंग हो गई। मैं तो सच सच बता रहा हूँ। अगर मतलब हमने ट्राई किया है और वहाँ से इन्फो भी मिली है कि आपकी मीटिंग हो जाएगी 2 तारीख को। तो अगर हो गई तो मैं सच सच बता दूंगा, अगर नहीं हुई तो वो ही बता देंगे भाई कि नहीं हो पाई। ठीक है। तो आज के केस के बारे में बताइए। सबसे पहले तो इसका इफेक्ट अगली पिछली सारी भर्तियों पर इफेक्ट पड़ने वाला है भाई। ठीक है। और क्योंकि आज के केस का रेफरेंस लेके और जो पिछली भर्तियों में 1-2 नंबर से रहा है बच्चा, वो जाके कोर्ट में खड़ा हो जाएगा। तो इसीलिए सरकार बहुत ज़ोरदार तरीके से इनको डिफेंड करने की कोशिश करेगी। और मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मैं कई बार जैसे क्लर्क की भर्ती होगी, और एसआई वाली भर्ती होगी, और ये आईटी इंस्ट्रक्टर की भर्ती होगी, इनमें बस 2-2 3-3 नंबर से ही रहा हूँ। इन 5 पहले तो 10 नंबर मिलते थे उन नंबरों की वजह से ही। तो मैं खुद तो यही चाहूँगा कि ये नंबर हट जाएं, पर सरकार ने जिस इरादे से ये नंबर दिए थे, अगर न्यूट्रल होके सोचें तो वो दिए थे कि गरीबों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया जाए, कि 180 से कम जिनकी इनकम है। पर इसका जो इफेक्ट है वो बहुत सारे बच्चों पर पड़ने लगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे फेक नंबर लेने लग गए। सरकार ने सोचा था कि 5 से 10% बच्चे ही नंबर लेंगे, और रियलिटी में भी इतने ही गरीब होंगे अपने हरियाणा में, 5 से 7% ही, और उनका ही है लेने का। पर जो ये 80-90% बच्चे फेक लेके बैठे हैं, उन्हीं की वजह से भर्ती रुकी हुई है ज़्यादातर तो। ठीक है। पर इनकी अच्छे से जांच होके और फिर नंबर देने चाहिए गरीबों को। और बाकी आज के केस का तो शाम तक पता लग जाएगा क्या होता है। अब मैं बात करूं जो एग्जाम्स के बारे में पता चला है, जो मुझसे भाई मतलब हमारे ग्रुप से, नॉन कैंसिल वाले ग्रुप से 17-18 जनवरी को शायद बात हुई थी। इस पे लाइव चैट हुई थी शाम को। तो उसमें मैंने एक बात बोला था, 18 जनवरी, डेट मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। उसमें मैंने एक बात बोली थी कि 18 फरवरी को जेई सिविल का पेपर है। ठीक है। तो उसके बारे में भी इन्फो मिल रही है कि 18 को ही हो सकता है पेपर 99%। पर 10-11 तारीख को भी कोई पेपर है, और उसमें ज़्यादातर चांस कॉमर्स के पेपर होने के हैं। पर जेई का भी हो सकता है 10-11 में। ठीक है। बाकी ज़्यादातर चांस है कि 18 का ही होगा। अगर मतलब कुछ आज के केस में कुछ ज़्यादा इफेक्ट नहीं डला तो। पर और एक बात और, ये डेट इनकी है 10-11, और फिर उसके बाद 16-17-18-19-20 5 दिन लगातार एग्जाम्स होंगे। और इसार में एग्जाम्स होने के ज़्यादा चांस हैं, जो 16 से 20 तक हैं वो इसार की यूनिवर्सिटीज़ में होंगे। जो कुछ दिन पहले मैं पता लगा था कि जैसे शायद ओम यूनिवर्सिटी है वहाँ पर, और जीजेयू होगी, और एक और यूनिवर्सिटी, 3-4 यूनिवर्सिटी थी जिनका सर्वे किया गया था एचएससी द्वारा, तो उसमें एग्जाम्स होंगे। और 56-57 की बात बताऊं तो कल बच्चे मिलने गए हुए थे, तो उनको भी बोला गया है कि 56-57 बिल्कुल सेफ है। 56 में 41 नंबर सबको देने का प्लान बना रहे हैं ये, और 57 तो है ही सेफ। और आज के केस का उसके ऊपर क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा ये भी पूछा गया उनसे। तो उन्होंने बोला कि हमने पहले ही इतने ज़्यादा बच्चे ले रखे हैं कि आज के केस का उसके ऊपर
नेग्लिजिबल इफेक्ट पड़ेगा। तो आप डरना मत भाई, अगर 5 नंबर हट भी जाएं तो 56-57 पर अगर सरकार कुछ कर दे तो पता नहीं, पर जैसे एचएससी वालों ने बोला है इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा और 56-57 कैंसिल नहीं होंगे, ठीक है। अब मैं बात बताऊं तो 2 फरवरी के बारे में, तो वो मैंने शुरू में बता ही दिया है। 2 फरवरी के बारे में ये है कि हम 2 फरवरी को मीटिंग की कोशिश करेंगे, और जो भी आपके सवाल हैं वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख दें। और जो ये गलत सलत बोलते हैं भाई, आप अपने संस्कारों का परिचय दे रहे हो, तो अगर आपको अच्छा नहीं लगता मत देखो यार। किसने बोला है आपको कि वीडियो आके देखो? बस कल की वीडियो में मैंने ऐसे क्या गलत बोला? मैंने यही तो बोला था कि नेक्स्ट सीईटी की अपनी मांग उठा लो भाई। वो अगर इसी से चिपके रहे, इसी भर्ती से चिपके रहे, तो जैसे ग्रुप डी में हाल हुआ है वैसा ही आगे भी हाल होगा। क्योंकि मार्च में हमारे पास इन्फो मिली थी कि मार्च में ये अगले सीटी का नोटिफिकेशन निकालेंगे। तो कोशिश ये रखोगे, जो ये हरियाणा पुलिस वाली भर्ती है ये 2-3 महीने, अब एज रिलैक्सेशन तो मिल ही गया है, तो 2-3 महीने और लेट से ही ठीक है, तो नेक्स्ट सीटी में चली जाए तो अच्छा है। कुछ बच्चों को और मौका मिल जाएगा जिन्होंने पिछला सीटी नहीं दिया था, ठीक है, या फिर जो पिछला सीटी पास नहीं कर पाए और अब वो तैयारी कर रहे हैं, अच्छी सी तैयारी हो रही है। यही तो बोला था, ये इसमें क्या गलत बोल दिया भाई? बाकी आपकी सोच की मैं दाद देता हूँ। आप चिपके रहो इसी से, और ऐसे ही बार बार फेलियर देखते रहो। धन्यवाद।